प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त के संकलित अंश चित्रकूट में राजसभा का। इसके पिछले वीडियोज़ आप लोग अवश्य देख लें और आप वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे हमें भी और अधिक अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोज़ पूरे देखें। आज हम अगले पद से प्रारंभ करते हैं, पद संख्या 11 से। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा। ये आपका पद है। शब्दार्थ वैसे तो बहुत सरल है, फिर भी क्रीड़ा अर्थात खेल, व्रीड़ा अर्थात पीड़ा भी कहते हैं, लज्जा भी कहते हैं इसे, दुख। प्रसंग इसका पूर्ववत है। यहाँ भी कैकेयी अपना पश्चाताप प्रकट कर रही है। तो प्रसंग जो पिछले पद मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पर भी आपको देना है। व्याख्या हम देख लेते पहले। दशरथ की मृत्यु के बाद राम से अपनी मातृभूमि के दुखों को दूर करने के लिए आत्मनिवेदन के साथ कैकेयी कह रही है कि हे राम, दशरथ की मृत्यु के बाद संपूर्ण अयोध्या में भय और शोक का साम्राज्य छाया हुआ है। अर्थात सब जगह भय है, शोक है, संताप है। अतः वहाँ चलकर उसे दूर भगाओ और टूटे हुए लोगों के सच्चरित्र के द्वारा पुनः जोड़ो। अर्थात उनके जो हृदय टूट गए हैं उनको जोड़ने का कार्य आप करें, जिससे जनता सुखी हो सके। हे राम, आज मैं कहती हूँ कि जिस भरत के लिए मैंने साम्राज्य मांगा था, उस भरत के राज्य भी तुम ही हो। कहने का तात्पर्य है कि वो राज्य तुम्हारे द्वारा ही संचालित हो सकता है। अतः चलकर अपने स्वराज्य को संभालो, व्यवस्थित करो। जिस राजधर्म स्वधर्म की मर्यादा का पालन मैं नहीं कर पाई, उनको अभी भी ये पश्चाताप है कि मैं उस मर्यादा का पालन नहीं कर पाई जो मुझे करनी चाहिए थी, उसका तुम प्रतिष्ठा के साथ निर्वाहन करो, उस मर्यादा को तुम निभाओ। यह मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि वो माँ थी, तो माँ आशीर्वाद भी अपने पुत्र को देती है। अपने पति परायणता का परिचय देती कैकेयी कहती है कि जिन स्वामी को मैं जीते जी कभी लेश मात्र भी सुख नहीं दे सकी, उन्हें दुखों में उलझाए रखा, उन्हीं स्वामी को मैं मरकर तो मुँह दिखा सकूं, ऐसा कार्य तो कम से कम हे राम तुम कर ही दो। वैसे तो सभी मनुष्यों को एक न एक दिन क्रीड़ा अर्थात खेल करते हुए मर मिटना ही है, और मैं भी यही करना चाहती हूँ।
किंतु पुत्र भरत का कहना है कि हे माँ, तुम्हारा दंड यही है कि इस संसार में जीवित रहकर विश्व की समस्त पीड़ा सहो। इस प्रकार मेरे पुत्र राम मुझे मेरे जीवन रूपी नाटक का अंत कठिन दिख रहा है, और अगर मैं इसका अंत करने का मन में प्रस्ताव मात्र भी रखती हूँ तो वहाँ चतुर्दिक अर्थात चारों दिशाओं में अधीरता व अंधेरा छा जाता है। मुझे कुछ भी नहीं सूझता कि मैं क्या करूं। अब हम विशेष देख लेते हैं। राम को अयोध्या लौट चलने के निवेदन में कैकेयी का मातृत्व, मर्यादा तथा पति परायणता झलकती है। पति की सेवा के अभाव में वह जीवन को सारहीन मानती है। जीवन नाटक में रूपक अलंकार है, यानी जीवन रूपी नाटक, तथा भाषा बोलचाल की सरस है। पूरा पद उपदेशात्मक बन पड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आप अवश्य देखें, उसमें हम आगे की व्याख्याएं करेंगे।